बाप ने तो कुछ किया नहीं, बस बच्चे पैदा कर दिए। कष्ट तो इस औरत ने उठाया जिसने अपना सुख चैन सब खोकर बस अपने बच्चों के लिए जीती रही। देखो आज बेचारी की क्या हालत हो गई है, जिसे कभी उसके नाम और व्यवहार से जाना जाता था और आज अपना ही बेटा कैसा व्यवहार कर रहा है। सुधा जी की पड़ोस की औरतें उनके बेटे के बारे में बोल रही थी। घर के अंदर से सुधा जी के बेटे नयन की आवाज आ रही थी। माँ, आपको क्या हो गया है? अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अपने बालों को कटवा कर आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? आपकी बहू करती तो समझ में भी आता कि उसकी उम्र है, मगर आपको 70 की उम्र में बाल कटवाना, ये नाइटी पहनना क्या शोभा देता है? फिर सुधा जी बोली, बेटा अब मुझे साड़ी पहनने में दिक्कत होती है। मेरे बालों के कारण मुझे बहुत गर्मी लगती है। मैं खुद कंधी भी नहीं कर पाती हूँ। बेचारी बहू को मेरी कंधी करनी पड़ती है। मैं उसकी मदद तो नहीं कर पाती, कम से कम उसके थोड़े काम ही कम कर दूं, इसलिए मैंने बाल छोटे करवा दिए। तो नयन बोला, बहाने मत बनाइए, जाने इस उम्र में आपको क्या सूझा है। अभी इतना शौक है तो अपने जमाने में जाने आपके कितने शौक होंगे। अरे जो शौक उस वक्त नहीं पूरे हुए, क्या उसे आप इस उम्र में पूरा करेंगी? सोच कर ही मुझे शर्म आ रही है। वो बोली, जिस बेटे को मैंने कभी किसी बात के लिए नहीं टोका, आज वो बेटा मुझे आंखें दिखा रहा है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उनकी बहू बाहर आई और बोली, कहाँ लिखा है कि कपड़ों से किसी औरत का सम्मान बढ़ता है? अरे जिस शब्द में माँ है, वहाँ तो पूरी दुनिया का सम्मान अपना सर झुकाता है। फिर नयन बोला, मुझे तो इतना भाषण दे रहे हो? तुमने माँ को देखा है? उसने अपने बाल कटवा लिए हैं और ये घर में क्या नाइटी पहन के इधर उधर घूमती रहती है। तो पत्नी बोली, माँ के लिए मन में शंका आना पाप से कम नहीं है। फिर आपने तो उन पर ही उंगली उठा दी। शर्म नहीं आई? जिसने आपको पैदा किया आज उसी पर आपने सवाल उठा दिए। मैंने इनके बाल काटे हैं, इन्हें परेशानी होती थी, और जहाँ तक नाइटी पहनने की बात है, आपको समझ में आता है? ये अपने रोजमर्रा के काम खुद करने में अब असमर्थ हो रही है। उस पर से साड़ी पहनकर बाथरूम जाना इनके लिए कितनी परेशानी होती है। आप मर्दों को क्या पता चलेगा कि औरतों को कितनी तरह की परेशानी होती है। अब सुधा जी सोच रही थी कि बेटे से भली तो बहू निकली, जिसने एक औरत की इज्जत तो समझी। अपनी सास के सम्मान को अपना सम्मान समझकर अपने पति के विरुद्ध में उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर बहू बोली, चलिए माँ, अंदर चलिए। इनके पास कोई काम तो नहीं है, तो पूरे दिन घर पर चिलमचिली करते रहते हैं। घर के बाहर तक आवाज जा रही है, लोग बातें करते हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन नयन के 14 साल के बेटे ने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात की, तो सुधा जी की बहू ने एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। तो नयन आकर बोला, शर्म नहीं आई तुम्हें? जवान लड़के पर हाथ उठाती हो। वो बोली, आज अगर हाथ नहीं उठाऊंगी तो कल को ये भी आपकी तरह मुझ पर सवाल उठाएगा। काश कि आपकी माँ ने भी सही समय पर आपको रोक दिया होता, तो आज बेचारी को आपसे इतने कठोर शब्द नहीं सुनने पड़ते। इतना बोलकर वो चली गई। सुधा जी वहीं बैठी थी। फिर नयन बोला, माँ देख रही हो इसकी जुबान कितनी चल रही है। हमारे घर की औरतें कभी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करती हैं। आपने कभी पिताजी से ऐसे बात की होगी? अरे ठीक है, नौकरी नहीं करता हूँ, परंतु घर तो मैं ही संभालता हूँ। तुम्हारे बाप के पैसे पर यह घर नहीं चल रहा, याद रखना। सुधा जी के पति को गुजरे हुए काफी वक्त हो गया। उनका व्यवहार भी अपने परिवार और पत्नी की तरफ सही नहीं था। सुधा जी भी रिटायर हो चुकी है, पेंशन मिलता है, घर के किराए के पैसे आते हैं तो घर उसी से चलता है। फिर वो अपने बेटे से बोली, याद रखो, जो फसल बोओगे वही काटना भी पड़ेगा। तुम्हारे सामने भी तुम्हारी फसल तैयार हो रही है। बस ये अफसोस रहेगा कि कल मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए अपना आंचल आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। फिर भी ये दुआ करूंगी कि ईश्वर तुम्हें कभी कोई कष्ट ना दे, क्योंकि माँ का मन गाय का होता है, चाहे पुत का मन कसाई का क्यों ना हो। एक दिन सुधा जी के कुछ पुरानी साथी उनसे मिलने के लिए आई हुई थी। नयन के आवाज में बड़ी कठोरता थी।
वो कभी मधुरता से बात ही नहीं करता था। इसी कारण से वो कभी कोई व्यवसाय भी नहीं कर पाता था और हर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता था। उन औरतों में से एक बोली, कैसे हो नयन बेटा, और सब कैसा चल रहा है? वो बोला, आंटी जी कैसा चलेगा, दिन रात इनकी सेवा करता हूँ, बदले में सबकी गालियाँ खाता हूँ। जिनके सर पर माँ बाप बोझ बनकर रहते हैं वो बेटा क्या सुखी से जी पाएगा? इतना कहकर वो चला गया। फिर एक महिला बोली, मानना पड़ेगा सुधा जी, आप में बड़ी ही सहन शक्ति है। ये अपनी माँ की कमाई पर जीता है और उसे ही आंख दिखाता है। आपको कभी पति से सम्मान नहीं मिला, फिर भी आप एक माँ होने का धर्म निभाती रही और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार की रचना करती गई। बदले में देखो क्या मिला। तो सुधा जी बोली, जिसे पति से सुख और सम्मान नहीं मिला, उस औरत को बेटे से सम्मान की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं पाप जीत गया और मेरी परवरिश हार गई। तभी उनकी बहू आकर बोली, माँ जी क्या बेटे से ही घर होता है, उसकी बहू से नहीं? ये घर परिवार सब आपका है। आज भी इस घर की मुखिया आप है, क्योंकि इस घर को आपका बेटा नहीं आप चला रही है। तो आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। फिर उनकी एक सहेली बोली, सुधा जी आप हार कर भी जीत गई है। आज के युग में हर औरत को अपनी बहू से ही परेशानी होती है, परंतु आपकी बहू आपके बेटे से बढ़कर आपको सम्मान देती है। तब सुधा जी की बहू बोली, अगर मैं आपकी सास का सम्मान नहीं रख पाई तो आगे चलकर अपने सम्मानों की रक्षा कैसे करूंगी? माँ का मन गाय का जरूर होता है, परंतु बच्चों को सही राह पर लाने के लिए अपने मन को कठोर बनाना ही होगा। सुधा जी को आशा थी कि चलो मेरा तो जो होना था वो हो गया, आगे चलकर इस परिवार में औरतों का कभी अपमान ना हो। इस बात की उम्मीद रखती हूँ कि मेरी बहू माँ के साथ साथ एक शिक्षिका का भी धर्म निभाएगी और अपने बच्चों को सही राह पर लाएगी। दोस्तों, जिसने अपनी माँ की और पत्नी की इज्जत नहीं की, वो अपने बच्चों से उम्मीद कैसे रख पाएगा? धरती पर एक माँ ही होती है जो इतनी सीधी होती है कि हर गुनाह के लिए माफ कर देती है। मगर वही बात जब पलट कर अपनी ओर आएगी तो सोचिए कोई क्या कर पाएगा? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।